हाँ, आज हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर सैलरी वाला टॉपिक लेते हैं। सैलरी हेड हमने जो 5 हेड देखे थे फर्स्ट वीडियो के अंदर इनकम टैक्स के, जिसमें अपने 5 हेड पे डिस्कस किया था। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसी में से आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। एक सैलरी हेड में एक पर्सन की कौन कौन सी इनकम आती है वो देखनी है, और किस तरह के व्यक्ति के लिए ये टैक्सेबल होगी ये भी हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में कौन कौन सी इनकम को इसमें इंक्लूड किया गया है उस पर डिस्कस करते हैं हेड में। तो इस हेड के अंदर जो भी इनकम आती है वो सारी हेड की पूरी टोटल इनकम हम यहां पर प्रेजेंट कर देते हैं। फिर एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करते रहेंगे किस तरह से प्रेजेंट करना है। पूरी चैप्टर का समरी में यहां डाल देता हूं, और हर एक वीडियो के अंदर एक एक दो दो टॉपिक को हम डिस्कस करते रहेंगे, आगे तक चलाते रहेंगे। तो बात आती है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में कौन सी इनकम आती है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या चीज होनी चाहिए? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना चाहिए। मीन्स अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई पैसा पे करता है तो उसके बदले में वो उसको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। ये आपका क्या हो गया? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। या कह सकते हैं उस्ताद और शागिर्द का, यानी नौकरी करने वाला बंदा जो उसके अंडर में काम कर रहा है वो जिस तरह से वर्क करता है उसको बदले में उसको क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है, और उस पैसे के लिए सामने वाला भी वर्क करने को तैयार है। जब बुलाए, जो भी आपने टाइम फिक्स कर रखा है कि 10 to 5 तक आपको वर्क करना है, इस बीच में वो बंदा जो सैलरी पेड वाला है आपके ऑर्डर को पूरा करेगा। तो ये जहां पर होगा उससे रिलेटेड इनकम आएगी, तो वो किस में आएगी? सैलरी हेड में। एंड सैलरी हेड के अंदर हम कंप्यूट करते हैं फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट के हर एक टॉपिक को, जो टॉपिक क्लियर होता जाएगा नेक्स्ट वीडियो में उसका अगला टॉपिक हम डिस्कस करते रहेंगे। तो एक फॉर्मेट हम बना रहे हैं, देखिए किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है इसे। तो ऊपर आपका हेडिंग में आएगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर XYZ, जो भी है, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020-21, जो भी आता जाए उसके लिए वहां पर आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है जो वो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं रुपीस। 2 कॉलम बनाए, इनर कॉलम मैंने कैलकुलेशन के लिए और आउटर कॉलम में नीट एंड क्लीन। जो टैक्सेबल पार्ट होगा उसे हम कहां ले जाएंगे? आउटर कॉलम में। इनर कॉलम में हम बॉक्स के अंदर एग्जेम्पशन जो आती है, जितनी रिसीव्ड हुई इसमें से एग्जेम्पशन आती है उसको लेस करके आउटर कॉलम में दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं ओनली कंप्यूटेड पार्ट जो बाहर जाएगा उसको दिखा रहा हूं। फर्स्ट हमारे पास पहला पॉइंट रहेगा बेसिक सैलरी, जो वर्किंग नोट में पे स्केल दे रखा होगा, पे स्केल वगैरह, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। सेकंड डीए, कमीशन, बोनस एंड एडवांस सैलरी, हर एक टॉपिक पे डिस्कस करते चलेंगे। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, इंटरटेनमेंट अलाउंस, ऑल टैक्सेबल अलाउंस। इसके अलावा जो भी बच जाते हैं उनको हम इस वाले कॉलम में ले लेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास रहेगा लीव ऑफ सैलरी, ठीक है ना, छुट्टी जो दे रखा है इसने, रिटायरमेंट पे जो दिया जाता है कंपनसेशन वगैरह वो सारे। तो नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है ग्रेच्युटी, टॉपिक पे डिस्कस करेंगे लीव सैलरी, पेंशन, कंपनसेशन, ये लीव ऑफ सैलरी के पार्ट हैं, चारों पॉइंट रिटायरमेंट पे मिलने वाली सैलरी के बदले में। एंड इसके अलावा हमारे पास हो सकते हैं ऑल परक्विजिट्स, ऑल फैसिलिटी, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो, ये तो हो गया अलावेंस। और कई जगह फैसिलिटी दी जाती है, फैसिलिटी नॉन मॉनेटरी आइटम, जब हम डिस्कस करेंगे फैसिलिटी के टॉपिक को तो वहां पर देखेंगे फैसिलिटी या परक्विजिट्स दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास पॉइंट है इसके अंदर। तो देखिए एक्सिस पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर ज्यादा एम्प्लॉय के से तो उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे, कैसे वो पॉइंट जब हम लेंगे वहां डिस्कस करेंगे टॉपिक पे। एक्सेस इंटरेस्ट इन आरपीएफ, एक लिमिट से ज्यादा इंटरेस्ट भी अगर आपने अर्न किया है तो वो भी टैक्सेबल होगा। एक है नेक्स्ट हमारे पास एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो यहां पे आएगा एम्प्लॉयमेंट टैक्स अगर पे करता है। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो उस कंडीशन में यहां पर पुटअप करेंगे कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर यानी एम्प्लॉयमेंट टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है तो उसे यहां पर परसेंट करेंगे, इसे कहेंगे हम ग्रॉस सैलरी। एंड ग्रॉस सैलरी के आगे के पार्ट को लेते हैं यहां पर, जो आपने ग्रॉस सैलरी निकाली है इसकी कंटिन्यू बाद वाला पोर्शन लेस करेंगे इसमें से फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(16) सब सेक्शन 1 मिलेगी कितनी, तो देखिए ग्रॉस सैलरी 100% ऑफ ग्रॉस सैलरी, ए पॉइंट 100% ऑफ ग्रॉस सैलरी और ₹40,000, ये चेंज हो सकता है 50, 40 चेंज होता रहता है उसके अकॉर्डिंग। तो 40,000 विच एवर इज
लेस 40 या 50 जो भी है उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन प्रीवियस ईयर और अब, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगा उसको यहां पर लेस कर देंगे। सेकंड है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस। यहां पर हमने टैक्सेबल किया, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, सिचुएशन देखेंगे, कंडीशन देखेंगे वहां पर, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो उसी को डिडक्शन मिलेगी यहां पर अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 और ये 16 सबसेक्शन 1A, ठीक है। एंड थर्ड एम्प्लॉयमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। एम्प्लॉय पे करता है तो सिर्फ एक जगह लेस ही होगा, एम्प्लॉयर पे करता है तो यहां पहले ऐड होगा फिर लेस होगा। इन तीनों का टोटल को यहां लेना है और यहां जो आएगा इसको कहेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। ये हमारे पास टोटल पॉइंट हो गए। फर्स्ट बेसिक पे स्केल वगैरह देखेंगे, नेक्स्ट में डीए कमीशन के लिए डिस्कस करेंगे, बोनस है, एडवांस सैलरी है, हाउस रेंट अलाउंस है, नेक्स्ट इंटरटेनमेंट अलाउंस है, नेक्स्ट ऑल टैक्सेबल अलाउंस है, फिर उसके बाद लीव ऑफ सैलरी के पार्ट है हमारे ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी, कंपनसेशन एटसेट्रा, इन पे डिस्कस करेंगे। ऑल फैसिलिटी या परक्विजिट, नेक्स्ट एक्सिस पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड किस किस तरह के होते हैं, कौन कौन से एग्जिम्ट होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे हम यहाँ। एंड एक्सिस इंटरेस्ट इन आरपीएफ, नेक्स्ट पॉइंट। एंड नेक्स्ट हमारे पास एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ये पॉइंट तो हमारा यहाँ से रिलेटेड हो गया, ये हमारा इससे रिलेटेड हो गया। एंड टोटल ग्रॉस सैलरी आ गई, ग्रॉस सैलरी में से लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A में 100% ऑफ ग्रॉस सैलरी और ₹40 एंड 50 जो भी ऑब्लिक हो बुक्स में उसके अकॉर्डिंग विच एवर इज लेस। एक सीलिंग अमाउंट रहेगी यहाँ पर, फिक्स्ड अमाउंट। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ फिक्स्ड अमाउंट वर्ड यूज कर लेता हूँ क्योंकि हर एक साल चेंज होती रहेगी, अमाउंट बढ़ती रहेगी घटती रहेगी, सो यहाँ पर हम फिक्स्ड अमाउंट डाल लेते हैं जो भी आपकी सीलिंग अमाउंट हो, जो हर एक कंडीशन में आपकी चेंज होती रहेगी नंबर ऑफ ईयर के अकॉर्डिंग। तो हमने इसको इस तरह से बना दिया कि आगे तक आपके काम आ सके। एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, तीनों के टोटल को यहाँ टोटल किया, लेस कर देंगे। आगे हम इस पे एक एक टॉपिक पे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लासेस से। कंटिन्यू सैलरी के वीडियो आप इसके साथ देखते रहेगा, अटैच होते रहेंगे और आपको हर एक पॉइंट इसमें क्लियर करते जाएंगे विद एग्जांपल। थैंक यू।